अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज एक दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और एक दफ़ा फिर मेरी कोशिश यही होती है कि टॉपिक ऐसा लिया जाए जो कि एक ले मैन के क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो जुमालोजी एक बहुत बड़ा समंदर है, एक इस तरह की चीज़ है कि जिसको आप इतनी जल्दी यानी कि कवर नहीं कर सकते। मींस के बहुत ही इस पे टॉपिक से टॉपिक यानी इस तरह बात से बात निकलती है, इसी तरह डिफरेंट टॉपिक से हम किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं, फिर इसी तरह हम लोग घूमते फिरते रहते हैं इस समंदर में। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश होती है कि जो लोग ज़्यादातर मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं उन पे हम पहले बात करें ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर हम अपनी बात इजीली समझा सकेंगे। आज हम बात करेंगे, मेरे पास पिछले दिनों तकरीबन ईद से पहले ही बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की। कुछ तो मेरे रेगुलर जो हैं वो क्लाइंट्स हैं, कुछ जो हैं वो जो न्यू क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये एक बड़ी हैरान कुन बात भी थी और उनके लिए एक नई बात थी, क्योंकि पहले कभी किसी ने उनको इस पर प्रॉपर गाइड नहीं किया कि जो स्टोन है उसके प्री रेकोजिट्स क्या हैं, पोस्ट रेकोजिट्स क्या हैं। यानी कि स्टोन को पहनने की एहतियातें क्या क्या हैं, स्टोन को किस तरह पहना जाता है, उसके लिए क्या एहतियात बरती जाती है। जब पहली दफ़ा पहना जाता है तो क्या यानी कि जिनको हम प्री रेकोजिट्स कह सकते हैं, जो पहले करने वाले अमल हैं वो क्या हैं, फिर पहनने के बाद क्या एहतियातें हैं, इस पे जो है हम बात करेंगे आज। क्लिप को आखिर तक देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों और आपको जब भी कोई नया स्टोन पहनने की ज़रूरत महसूस हो तो आप कम से कम आपका माइंड जो है इस मामले में बिल्कुल क्लियर हो और आप उसको इजीली इन स्टेप्स को फॉलो कर सकें। देखिए, प्री रेक्विजिट्स अगर हम इन जनरल बात करें, वैसे तो हर स्टोन के डिफरेंट होते हैं। जो मोस्टली हैं या जो कुछ निस्बत की वजह से कुछ स्टोन्स हैं, जिस तरह हदीस में जिक्र है, कुरान मजीद में है, सूरह रहमान में हमने अपने उस पर पूरे पूरे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो वो ऐसे जो स्टोन्स वो हैं उनके लिए ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पाक साफ़ हों तो आप उसको पहनें, ठीक है। उसके बाद ये तो खैर हम चले गए प्री पोस्ट रेकोजिट्स में। पहले प्री रेकोजिट्स की बात कर लेते हैं। प्री रेकोजिट्स में ये होता है कि जब भी कोई स्टोन रिकमेंड किया जाता है उसका प्रॉपर एक तो सदका होता है। सदका नॉर्मली जो होता है वो होता है कि आपको नवाफिल अदा करने होते हैं एक तो, ठीक है। और ये कुछ सदका कुछ स्टोन से रिलेटेड नहीं है या कोई किस चीज़ पे आपको बाउंड नहीं किया जा रहा, बल्कि ये एक सुन्नत है। आपको जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई चीज़ पहनते थे तो वो 2 रकात नफल हाजत के अदा करते थे। तो उसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है ताकि जब भी आपके लिए ये जो चीज़ आप पहने तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदा मंद या बेहतर साबित हो। एक तो ये मैं आप लोगों को बता दूं जो हम लोग नवाफिल का बताते हैं। दूसरी बात कि जो आपका ये नवाफिल हो गए, इसके अलावा हम लोग रिकमेंड करते हैं कि सदक़े के तौर पे किसी को 2 मसाकीन को खाना खिला दीजिए। वो इसलिए बेहतर होता है कि आप जब भी सदका वैसे भी देना जो है वो बेहतर होता है। और स्टोन्स के साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसकी क्या कहते हैं एफिलिएशन है। इस पर हम इंशाल्लाह अपने अगले क्लिप में बात करेंगे ज़रूर जो है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये तो 2 चीज़ें होगी। तीसरी, इसका पहनने का एक स्पेसिफिक डे होता है जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं। इसको किस वक्त पहनना चाहिए वो हम बाकायदा रिकमेंड करते हैं। स्टोन टू स्टोन ये चीज़ वेरी करती है। और इसके अलावा वेरी करती है किस लिहाज से कि आपका जो स्टोन है उस पर भी वेरी करती है कि स्टोन कौन सा है, उस हिसाब से इसका पहनने का दिन और टाइम रिकमेंड किया जाता है। अब अगर हम बात करें पोस्ट रेकोजिट्स पे, तो जो पोस्ट रेकोजिट्स हैं वो इस तरह के होते हैं कि आप पहनने के बाद कोशिश करें कि जब आप स्टोन पहने तो आप पाक साफ़ हों, ठीक है। नापाकी की हालत में मोस्टली स्टोन्स को जो है वो मना किया गया है, वो नहीं पहने जाते और उनको जो है पहनने से मना फरमाया गया है। दूसरी बात, आप कोशिश करें कि इनको वॉशरूम में मत लेके जाएं, ठीक है। फिर आप जो है सोते हुए इसको उतार दें। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यानी कि हमारे लिए हलाल हैं, जैसे हम जो मैरिड हैं वो जब वाइफ के पास जाते हैं लेकिन उस वक्त भी इसको उतारने का हुक्म है। ये चीज़ें हैं सारी, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको स्टोन जो है वो बाकायदा उसकी यानी कि एक अच्छी जो है वो पॉजिटिविटी फील होती है और नेगेटिविटी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्टोन। हर स्टोन की यही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो जो नेगेटिविटी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। बाकी वो किस तरह आपके ऊपर उसका क्या असर होता है, क्या चीज़ चल जाती है, किस तरह वो आप पे इफ़ेक्टिवनेस उसकी किस तरह फील होती है, वो सब डिपेंड करता है आप लोगों को जो जो आप उसको यूज़ करते हैं विद ऑल दोज प्री रेकोजिट्स एंड पोस्ट रेकोजिट्स। वो सारे अवामिल जो हैं उस पर असर अंदाज होते हैं और फिर वो अपनी वर्किंग करता है। या उसके में ये इसी तरह मैं अगर आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैं अक्सर अपने टीवी प्रोग्राम्स में भी देता हूं और अपने यूट्यूब पे क्लिप्स में भी, कि जो डॉक्टर है वो जब आपको कोई भी मेडिसिन रिकमेंड करता है तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ उसकी एहतियातें या परहेज़ भी बताता है।
अब अगर आप परहेज़ के बग़ैर दवा यूज़ करेंगे तो वो किसी सूरत भी आप लोगों के लिए अच्छी साबित नहीं होगी। इसी तरह ये जो स्टोन्स हैं, स्टोन्स का भी इसी तरह होता है कि स्टोन की जो रिकमेंडेशन होती है वो इसी तरह की जाती है कि जब आप उसके प्री रिक्विजिट्स और पोस्ट रिक्विजिट्स को फॉलो करेंगे तो वो स्टोन जो हैं आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी वीडियोस शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।